दोस्तों आज आईपीएल 2026 का छठा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां इस मैच में पहले हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासेन की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। जिसके बाद जब केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उन्होंने भी शुरुआत में हैदराबाद के गेंदबाजों को अच्छी खासी धुलाई की, लेकिन फिर आखिरी के कुछ ओवरों में हैदराबाद की गेंदबाजों ने जो करिश्मा किया उसने मुकाबले को पूरी तरह से हैदराबाद के पक्ष में मोड़ दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आईपीएल 2026 के छठे मुकाबले में एक बेहद ही रोमांचक टक्कर देखने को मिली, जहां अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी। ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां हमेशा की तरह दर्शकों का जबरदस्त जोश देखने को मिला। इस मैच में टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी और उनकी ओर से पारी की शुरुआत करने आए दो बेहद ही खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली वैभव अरोड़ा ने। पहला ओवर काफी दिलचस्प रहा। वैभव अरोड़ा ने शुरुआत की 5 गेंदों पर शानदार स्विंग और लाइन लेंथ दिखाई, जिससे बल्लेबाज थोड़े सतर्क नजर आए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपना क्लास दिखाया और मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 6 रन आए और हैदराबाद की टीम ने संभल कर शुरुआत की। इसके बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी, लेकिन यहां से मैच का रुख थोड़ा बदलता हुआ नजर आया। ट्रेविस हेड ने आक्रामक अंदाज अपनाया और दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। गेंद बल्ले पर बेहद खूबसूरती से आ रही थी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपना हाथ खोला और पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और केकेआर की टीम पर दबाव बढ़ने लगा। तीसरा ओवर तो कोलकाता के लिए और भी ज्यादा महंगा साबित हुआ। एक बार फिर वैभव अरोड़ा को गेंद थमाई गई, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड पूरी तरह से उन पर हावी नजर आए। ओवर की पहली गेंद पर चौका, फिर तीसरी और चौथी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के और 5वीं गेंद पर फिर एक चौका। इस तरह इस ओवर से 21 रन आए और हैदराबाद के बल्लेबाजों ने साफ संकेत दे दिया कि आज उनका इरादा बड़ा स्कोर बनाने का है। अब कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्थिति को संभालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और चौथे ओवर में स्पिन का सहारा लिया। सुनील नारायण को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा गया। कोई भी बाउंड्री नहीं आई और सिर्फ 3 रन ही बने। इससे केकेआर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन 5वें ओवर में एक बार फिर मुकाबला हैदराबाद की ओर झुक गया। वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में जबरदस्त हमला बोला। ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए। इसके बाद आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ दिए। इस तरह इस ओवर से 25 रन आए और केकेआर की मुश्किलें बढ़ गईं। अब कोलकाता को हर हाल में 1 विकेट की जरूरत थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए कार्तिक त्यागी को गेंद सौंपी गई। इस ओवर की शुरुआत भी हैदराबाद के लिए शानदार रही, जहां ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि ये ओवर भी काफी महंगा साबित होगा, लेकिन तभी कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन बदली और ट्रेविस हेड को बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। हेड ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उनका शॉट मिस टाइम हो गया। गेंद ऊंची गई और कैमरन ग्रीन ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह केकेआर को आखिरकार पहली सफलता मिली। ट्रेविस हेड ने इस मैच में बेहद ही तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिसमें चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिली। उनकी इस पारी ने हैदराबाद को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। हेड के आउट होने के बाद मैदान पर आए टीम के कप्तान ईशान किशन। अब जिम्मेदारी थी कि वो अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाएं और बड़े स्कोर की नींव रखें। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। ये एक बेहद ही शानदार शुरुआत थी, जहां दोनों ओपनर्स ने मिलकर कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया था। जिसके बाद 7वें ओवर में एक बार फिर से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भरोसा जताते हुए सुनील नारायण को गेंद थमाई। पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज जरा भी कम नहीं हुआ।
उन्होंने आते ही नारायण पर दबाव बनाने की कोशिश की और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका और एक लंबा छक्का जड़ दिया। नारायण जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ इस तरह का अटैक दिखाता था कि अभिषेक आज पूरी लय में है। इस ओवर से हैदराबाद की टीम ने 14 रन बटोर लिए और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से कार्तिक त्यागी को बुलाया गया, लेकिन इस बार उनका सामना कर रहे थे कप्तान ईशान किशन, जो शुरुआत से ही आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने खुलकर अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। इस ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर ईशान किशन ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। हर एक शॉट में उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। गेंद को गैप में बड़ी खूबसूरती से प्लेस किया गया। इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और अब कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले ये कोई नहीं जानता। 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ब्लेसिंग मुजरबानी और यहीं से मैच की तस्वीर अचानक बदल गई। मुजरबानी ने इस ओवर में कमाल की वापसी कराई और हैदराबाद को लगातार 2 बड़े झटके दे दिए। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक वाइड लाइन पर डाली गई गेंद को कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की। शॉट अच्छा था, लेकिन टाइमिंग उतनी परफेक्ट नहीं थी। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज में कैच लपक लिया। इस तरह ईशान किशन की छोटी लेकिन तेज पारी समाप्त हो गई। उन्होंने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए और अपनी टीम को एक अच्छी गति देने में योगदान दिया। लेकिन मुजरबानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसी ओवर की चौथी गेंद पर हैदराबाद को एक और बड़ा झटका दे दिया। इस बार स्ट्राइक पर थे अभिषेक शर्मा, जो अब तक बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे। मुजरबानी ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और शॉट ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया। गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े वरुण चक्रवर्ती ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह अभिषेक शर्मा की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 21 गेंदों पर 48 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने हैदराबाद को एक मजबूत शुरुआत दी थी, लेकिन उनके आउट होते ही टीम पर दबाव बढ़ने लगा। मुजरबानी के इस ओवर ने पूरी तरह से मुकाबले की दिशा बदल दी। एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर उन्होंने कोलकाता को मैच में शानदार वापसी दिला दी। जहां कुछ समय पहले तक हैदराबाद पूरी तरह हावी नजर आ रही थी, अब अचानक मैच संतुलन में आ गया था। अब क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, हेनरिक क्लासेन और अनिकेत वर्मा। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालें और पारी को संभालें, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अनुकूल रॉय और उन्होंने आते ही हैदराबाद को एक और झटका दे दिया। इस बार अनिकेत वर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाहर भेजना चाहा, लेकिन शॉट मिस टाइम हो गया। गेंद हवा में उठी और एक बार फिर रिंकू सिंह सही जगह पर मौजूद थे। उन्होंने बिना कोई गलती किए एक और कैच पकड़ लिया। अनिकेत वर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब टीम का स्कोर तो अच्छा था, लेकिन विकेट तेजी से गिर रहे थे। इसके बाद मैदान पर उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, जिन पर अब जिम्मेदारी थी कि वो क्लासेन के साथ मिलकर पारी को संभालें और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाएं। 10 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने के लिए आए और इस बार उन्होंने पूरी तरह से मैच की गति को धीमा कर दिया। जहां कुछ ओवर पहले तक बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट लगा रहे थे, वहीं अब वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से उन्हें बांध कर रख दिया। हैदराबाद के बल्लेबाज इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और सिर्फ सिंगल डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। इस ओवर से मात्र 6 रन आए, जिससे कोलकाता की टीम को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद 12वें ओवर में फिर से अनुकूल रॉय को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। उन्होंने आते ही शानदार नियंत्रण दिखाया और शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल और डबल तक ही सीमित रखा। उनकी गेंदों पर न तो टाइमिंग आ रही थी और न ही बल्लेबाजों को कोई बड़ा गैप मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये ओवर भी पूरी तरह शांत ही निकल जाएगा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने मौका देखते ही अपने हाथ खोल दिए और शानदार चौका जड़ दिया। इस एक शॉट ने ओवर के अंत को थोड़ा रोमांचक बना दिया और टीम को जरूरी रन भी मिल गए। फिर 13वें ओवर में सुनील नारायण गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर की शुरुआत धमाकेदार रही, क्योंकि हेनरिक क्लासेन ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट से ऐसा लगा कि अब बल्लेबाज फिर से आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नारायण ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए तुरंत वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह से रोक दिया। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद उन्होंने अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए।
जो उनकी कसी हुई गेंदबाजी को दर्शाता है। इसके बाद 14वें ओवर में ब्लेजिंग मुजरबानी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने भी निराश नहीं किया। उन्होंने बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिला। हर गेंद पर दबाव साफ नजर आ रहा था। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट नहीं आया और क्लासेन ऑफ रेड्डी ने समझदारी दिखाते हुए सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस ओवर से कुल 6 रन आए, लेकिन इसी दौरान हैदराबाद की टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया, जो एक मजबूत स्थिति की ओर इशारा कर रहा था। अब 15वें ओवर की बारी थी और एक बार फिर सुनील नारायण गेंदबाजी करने के लिए आए। यह उनके स्पेल का आखिरी ओवर था और दोनों बल्लेबाजों ने तय कर लिया था कि अब थोड़ा आक्रमण किया जाए। हेनरिक क्लासेन ने मौके का फायदा उठाते हुए एक शानदार चौका लगाया। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी पीछे नहीं हटते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने संतुलित तरीके से खेलते हुए टीम को आगे बढ़ाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए थे। वहीं फिर 16वें ओवर में कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने के लिए आए और इस बार उन्होंने शानदार वापसी करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। जहां पिछले कुछ ओवरों में बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट लगा रहे थे, वहीं इस ओवर में त्यागी ने अपनी लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी को बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका ही नहीं मिला। इस पूरे ओवर में सिर्फ सिंगल ही देखने को मिले। कुल 6 सिंगल और 1 वाइड के साथ इस ओवर से 7 रन आए। ये ओवर कोलकाता के लिए बेहद किफायती साबित हुआ और उन्होंने मैच में थोड़ी वापसी की उम्मीद जगाई। इसके बाद 17वें ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने भी शुरुआत में काफी शानदार गेंदबाजी की और पहले 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह से शांत रखा। क्लासेन और रेड्डी मिलकर सिर्फ 3 रन ही बना पाए, जिससे ऐसा लगने लगा कि यह ओवर भी काफी किफायती रहने वाला है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना गियर बदला और साइड स्क्रीन की दिशा में एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इस एक शॉट ने ओवर का रंग बदल दिया और कुल मिलाकर इस ओवर से 9 रन आए। अब मैच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और आखिरी 3 ओवरों का खेल बाकी था। 18वें ओवर में एक बार फिर कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह से आक्रमण के मूड में थे। हेनरिक क्लासेन ने ओवर की दूसरी गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जो दर्शाता था कि अब रन गति और तेज होने वाली है। इसके बाद चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौके छक्कों की बरसात कर दी और कुल 16 रन बटोर लिए। इसी के साथ हैदराबाद की टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया और एक बड़े स्कोर की नींव पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब 19वें ओवर की बारी थी और गेंदबाजी के लिए वैभव अरोड़ा आए। इस ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार रही, लेकिन इस बार गेंदबाज के पक्ष में। पहली ही गेंद पर वैभव अरोड़ा ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर दिया। उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर रेड्डी ने अपर कट लगाते हुए छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हो पाई और बाउंड्री लाइन पर खड़े वरुण चक्रवर्ती ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार पारी समाप्त हुई। उन्होंने 24 गेंदों पर 39 रन बनाए और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सलिल अरोड़ा, लेकिन उनका सफर बेहद छोटा रहा। वैभव अरोड़ा ने अगली ही गेंद पर एक शानदार यॉर्कर डाली, जिस पर सलिल अरोड़ा पूरी तरह से चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। इस तरह वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। ये केकेआर के लिए लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट थे, जिसने मैच को एक बार फिर दिलचस्प बना दिया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हर्ष दुबे ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर वैभव अरोड़ा के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों शॉट बेहद शानदार थे और इस ओवर का अंत सकारात्मक तरीके से किया। इस तरह इस ओवर में विकेट जरूर गिरे, लेकिन आखिरी में आए चौकों ने हैदराबाद को थोड़ा संतुलन दे दिया। अब पारी का आखिरी ओवर बचा था और गेंदबाजी के लिए ब्लेजिंग मुजरबानी आए। इस ओवर की शुरुआत थोड़ी संभली हुई रही, लेकिन दूसरी और तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ क्लासेन ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी भी पूरी कर ली। उन्होंने दबाव के बीच बेहद समझदारी और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन क्लासेन यहीं नहीं रुके। उन्होंने अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका शॉट सही से टाइम नहीं हुआ। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर खड़े रमनदीप सिंह ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह क्लासेन की पारी का अंत हुआ। उन्होंने 35 गेंदों पर 52 रन बनाए और टीम को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवांग कुमार, जिन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया।
उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर में अहम रन जोड़े, लेकिन आखिरी गेंद पर मुजरबानी ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। शिवांग ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हो पाई और अजिंक्य रहाणे ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। शिवांग कुमार 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की पारी का समापन हुआ। टीम ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन बना लिए। वही गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता की ओर से ब्लेजिंग मुजरबानी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा वैभव अरोड़ा ने भी 2 विकेट लेकर टीम के लिए अहम योगदान दिया, जिसके बाद अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मैदान पर उतरी। सामने था 226 रन का विशाल लक्ष्य, जिसे हासिल करना आसान नहीं था। केकेआर की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक तेज और दमदार शुरुआत दिलाएं ताकि इतने बड़े लक्ष्य का दबाव कम किया जा सके। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पहला ओवर करने के लिए आए लेफ्ट आर्म गेंदबाज डेविड पेन, लेकिन पहले ही ओवर में जो कुछ हुआ उसने मैच का माहौल पूरी तरह बदल दिया। पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फिन एलन को दे दी और इसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। फिन एलन ने आते ही आक्रमण का मोड ऑन कर दिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में भेजा। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए। गेंद सीधा स्टैंड में जा रही थी और डेविड पेन पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे थे। एलन यहीं नहीं रुके, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। इस तरह पहले ही ओवर से 25 रन आ गए और हैदराबाद की टीम पर जबरदस्त दबाव बन गया। अब दूसरे ओवर में कप्तान ईशान किशन ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे को गेंद थमा दी, लेकिन फिन एलन यहां भी नहीं रुके। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे लगा कि वो आज किसी को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने शानदार वापसी की। दुबे ने थोड़ी धीमी गेंद डाली, जिस पर एलन ने सामने की ओर शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में उठ गई। हर्ष दुबे ने अपनी ही गेंद पर बेहतरीन रिएक्शन दिखाते हुए एक शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह केकेआर को पहला झटका लगा और फिन एलन की तूफानी पारी का अंत हुआ। उन्होंने सिर्फ 7 गेंदों पर 28 रन बना दिए, जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात शामिल थी। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी। उनके सामने चुनौती थी कि वो इस तेज शुरुआत को आगे बढ़ाएं। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने एक और चौंकाने वाला फैसला लिया और अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी पर लगा दिया। आमतौर पर अभिषेक ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन अंगकृष रघुवंशी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अभिषेक शर्मा की दूसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसके बाद चौथे ओवर में फिर से हर्ष दुबे गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में भी अंगकृष रघुवंशी ने आक्रामक रवैया जारी रखा और एक शानदार चौका जड़ा। इसी के साथ केकेआर की टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और ऐसा लग रहा था कि टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट। ये ओवर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआत में अंगकृष रघुवंशी ने उनादकट पर दबाव बनाते हुए तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर भी महंगा जाएगा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने शानदार वापसी की और केकेआर को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने एक स्लोअर गेंद डाली, जिसे अजिंक्य रहाणे सही से पढ़ नहीं पाए। रहाणे ने हल्का सा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर हवा में चली गई। मिड विकेट पर खड़े ईशान मलिंगा ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह कप्तान अजिंक्य रहाणे की पारी समाप्त हो गई। उन्होंने 8 रन बनाए और टीम को मुश्किल में छोड़कर पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन आज उनका दिन अच्छा नहीं रहा। छठे ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए और इसी ओवर में ग्रीन रन आउट हो गए। उन्होंने एक तेज रन लेने की कोशिश की, लेकिन मलिंगा ने अपनी ही गेंद पर शानदार फील्डिंग करते हुए तेजी से गेंद उठाई और स्टंप्स पर मार दी। ग्रीन क्रीज से बाहर रह गए और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। इस तरह केकेआर की टीम को लगातार झटके लगे, लेकिन रन गति अभी भी तेज बनी हुई थी। पहले 6 ओवरों के बाद केकेआर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन था। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रन तेजी से बन रहे थे, जिससे मैच पूरी तरह रोमांचक स्थिति में बना हुआ था। जिसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए युवा गेंदबाज शिवांग कुमार और उन्होंने आते ही अपनी छाप छोड़ दी। इस युवा खिलाड़ी ने बेहद सधी हुई गेंदबाजी करते हुए केकेआर के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहे थे।
पहली 5 गेंदों पर तो सिर्फ 1 रन ही आया, जिससे हैदराबाद की टीम ने मैच में थोड़ी पकड़ बनाई। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अंगकृश रघुवंशी ने मौका देखते ही अपने हाथ खोल दिए और एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे ओवर का अंत थोड़ा आक्रामक अंदाज में हुआ। इसके बाद 8वें ओवर में एक बार फिर अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर में भी रघुवंशी का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने इस ओवर में एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब रघुवंशी पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और लगभग हर ओवर में बाउंड्री निकालकर टीम की रन गति को बनाए रख रहे थे। उनके शॉट्स में टाइमिंग और क्लास दोनों दिखाई दे रहे थे। वही 9वें ओवर में फिर से शिवांग कुमार को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने थोड़ा आक्रमण दिखाया। पहले अंकुश रघुवंशी ने एक शानदार चौका जड़ा और उसके बाद रिंकू सिंह ने भी पीछे न रहते हुए एक बेहतरीन चौका लगाया। इन 2 चौकों के साथ केकेआर की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया। यह केकेआर के लिए एक अहम पड़ाव था, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रन गति बनाए रखना बेहद जरूरी था। इसके बाद 10वें ओवर में डेविड पेन गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर अंगकृश रघुवंशी ने सिंगल लेकर अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी का सबूत था। उनकी इस पारी ने केकेआर को मुकाबले में मजबूती से बनाए रखा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज मिलकर टीम को लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक केकेआर की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे, जिसके बाद 11वें ओवर में मुकाबला एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आया। गेंदबाजी के लिए शिवांग कुमार आए, लेकिन इस बार रिंकू सिंह पूरी तरह से आक्रामक मूड में दिखाई दिए। उन्होंने ओवर की शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही कुछ गेंदों में रिंकू ने शानदार टाइमिंग के साथ 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, जिससे केकेआर के खेमे में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि रिंकू अब मैच को अपने अंदाज में खत्म करने का मन बना चुके हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शिवांग कुमार ने बेहद तेजी से रिएक्ट करते हुए गेंद को रोक लिया और तुरंत नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो कर दिया। वहां अंगकृश रघुवंशी क्रीज से बाहर थे और इस तरह एक शानदार फील्डिंग प्रयास ने उन्हें रन आउट कर दिया। इस अहम विकेट के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 120 रन पर 4 विकेट हो गया और मैच एक बार फिर हैदराबाद की तरफ झुकता नजर आया। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल रॉय आए, जिन पर टीम को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन 12वां ओवर केकेआर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। गेंदबाजी के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपनी शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान कर दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर अनुकूल रॉय ने हल्का सा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों में चली गई। इस तरह केकेआर को एक और बड़ा झटका लगा। अब स्थिति यह थी कि कोलकाता को जीत के लिए 54 गेंदों पर 107 रनों की जरूरत थी। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने मात्र 3 रन ही दिए, जिससे हैदराबाद की पकड़ और मजबूत हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए रमनदीप सिंह, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 13वें ओवर में एक बार फिर शिवांग कुमार गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार रमनदीप ने उन्हें बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था और इससे केकेआर को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने भी अपना जलवा दिखाया और कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर के बाद एक बार फिर केकेआर के डगआउट में जीत की उम्मीद जगने लगी थी, लेकिन 14वां ओवर एक बार फिर हैदराबाद के लिए खुशखबरी लेकर आया। गेंदबाजी के लिए फिर से नीतीश कुमार रेड्डी आए और उन्होंने अपनी टीम को सबसे बड़ा विकेट दिलाया। ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुई और थर्ड मैन की दिशा में खड़े जयदेव उनादकट के हाथों में चली गई। इस तरह रिंकू सिंह की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 25 गेंदों पर 35 रन बनाए और टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी विदाई ने केकेआर को गहरे संकट में डाल दिया। अब क्रीज पर आए सुनील नारायण, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ उन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिए। इन शॉट्स ने एक बार फिर मैच में रोमांच भर दिया। अब समीकरण यह था कि केकेआर को 36 गेंदों पर 76 रनों की जरूरत थी। मुकाबला अभी भी खुला हुआ था, लेकिन 15वां ओवर पूरी तरह से हैदराबाद के नाम रहा। गेंदबाजी के लिए ईशान मलिंगा आए।
और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह चूक गए और गेंद सीधा अनिकेत वर्मा के हाथों में चली गई। सुनील नारायण ने सिर्फ 4 गेंदों में 12 रन बनाए, लेकिन वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। अब केकेआर की उम्मीदें और भी कमजोर हो गईं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कार्तिक त्यागी, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका लगा, जब रमनदीप सिंह ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े जयदेव उनादकट के हाथों में चली गई। रमनदीप सिंह ने 10 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत की राह पर नहीं ले जा सके। अब स्थिति यह थी कि केकेआर को 30 गेंदों पर 68 रनों की जरूरत थी, जो कि बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। 16वां ओवर आते आते मुकाबला लगभग हैदराबाद की मुट्ठी में जा चुका था। गेंदबाजी के लिए जयदेव उनादकट आए और उन्होंने इस ओवर में पूरी तरह से मैच खत्म कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक त्यागी ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा विकेटकीपर कप्तान ईशान किशन के हाथों में चली गई। ये केकेआर का 9वां विकेट था। अब आखिरी जोड़ी के रूप में वरुण चक्रवर्ती क्रीज पर आए, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाज यहीं नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर जयदेव उनादकट ने एक शानदार गेंद डाली, जिसे वरुण चक्रवर्ती समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई। वरुण बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 16 ओवर में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। हैदराबाद ने इस मुकाबले को पूरे 65 रनों से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के हीरो रहे जयदेव उनादकट, जिन्होंने अपने स्पेल में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनकी सटीक गेंदबाजी और अनुभव ने केकेआर के बल्लेबाजों को पूरी तरह से दबाव में रखा। इस जीत के साथ हैदराबाद ने आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला एक शानदार उदाहरण था कि कैसे क्रिकेट में एक छोटा सा मोमेंटम स्विंग पूरे मैच का नतीजा बदल सकता है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से हैदराबाद की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।